जय हिंद दोस्तों। आज से 2-3 महीना पहले हमने महिंद्रा की फ्लॉप कार्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें रिस्पांस काफी अच्छा था आप लोगों का। बट उस वीडियो में हमने महिंद्रा की कुछ कार्स को कवर नहीं कर पाए थे। सो इसीलिए आज हम फिर से 3 ऐसी महिंद्रा की कार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखने के बाद आपके मुंह से भी ये वर्ड जरूर निकलेगा, क्या ये सच में महिंद्रा की कार्स थे। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, महिंद्रा न्यूवो स्पोर्ट। महिंद्रा ने न्यूवो स्पोर्ट को इंडिया में अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था, जो महिंद्रा क्वांटो की रिप्लेसमेंट बन के आया था, क्योंकि क्वांटो अपनी बॉक्सी डिजाइन और आउटडेटेड फीचर्स के चलते मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था उस समय। महिंद्रा ने न्यूवो स्पोर्ट को 7.43 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया था, जिसमें बेस मॉडल मिलते थे और जो टॉप मॉडल था वो 9.87 लाख तक पहुंच जाता था एक्स शोरूम। महिंद्रा ने न्यूवो स्पोर्ट को सब 4 मीटर कैटेगरी में लॉन्च किया था, जहां ऑलरेडी उस टाइम फोर्ड इकोस्पोर्ट, मारुति विटारा ब्रेजा और रेनो डस्टर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे। खैर, महिंद्रा ने काफी कोशिश की थी न्यूवो स्पोर्ट को स्पोर्टी और मस्कुलर बनाने में। इवन इंटीरियर्स पे भी उन्होंने काफी काम किया था, लेकिन फिर भी ये गाड़ी मार्केट में टिक नहीं पाया और फ्लॉप हो गई। और इसके पीछे 3 मेजर रीजंस बताया जाता है। जैसे नंबर 1 रीजन था इसका डिजाइन। महिंद्रा ने न्यूवो स्पोर्ट को नो डाउट क्वांटो से हर मामले में बेटर लुकिंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इन रियलिटी ये अब भी क्वांटो जैसे ही बॉक्सी और दबा हुआ दिखाई देता था। इवन जो उसके कंपटीटर्स थे उस समय, होंडा CR-V, इको स्पोर्ट, डस्टर, वो सभी लुक्स के मामले में इससे काफी बेटर था। और साथ ही साथ न्यूवो स्पोर्ट इंटीरियर्स क्वालिटी में भी इनसे बहुत पीछे था। महिंद्रा ने न्यूवो स्पोर्ट के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इको मोड जैसे फीचर्स तो दे दिए थे, लेकिन इनका फिट एंड फिनिश और मटेरियल क्वालिटी बहुत चीप था। इसके अलावा भी न्यूवो स्पोर्ट की डैशबोर्ड का डिजाइन इको स्पोर्ट और ब्रेजा जैसे कार्स के मुकाबले काफी आउटडेटेड लगता था। और ऊपर से उस समय महिंद्रा की ब्रांड इमेज अर्बन कस्टमर्स के बीच उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि मारुति सुजुकी, फोर्ड और रेनो जैसी ब्रांड की थी। और इसीलिए जो लोग स्टाइलिश और फीचर लोडेड प्रीमियम कार्स ढूंढ रहे थे, उन्होंने इसको टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। महिंद्रा न्यूवो स्पोर्ट फेल होने की दूसरा रीजन था अनरिफाइंड इंजन और पोर राइड क्वालिटी। महिंद्रा न्यूवो स्पोर्ट की 1.5 लीटर एमहॉक 3 सिलेंडर डीजल इंजन में आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बायर्स ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया था, जिसमें सबसे पहला दिक्कत था इसका AMT यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। बायर्स का कहना था कि इसके गियर शिफ्टिंग में स्लगिंग और डिले प्रोन है, जिससे सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में गाड़ी चलाना अनकंफर्टेबल हो जाता है। और हिल स्टार्ट्स पर भी इसमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि क्रीप फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है। और साथ ही साथ इसके इंजन परफॉर्मेंस भी मिक्स था। लो RPMs पर वाइब्रेशन केबिन तक आ जाते थे और हाई RPMs के बाद पावर ड्रॉप होने लग जाता था, जिससे ओवरटेकिंग और स्पीड मेंटेन करना मुश्किल होता था। ऑल्दो महिंद्रा ने नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस को कंट्रोल करने के लिए डुअल मास फ्लाईव्हील जैसे सॉल्यूशंस दिए थे, लेकिन ये भी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं था। नाउ गियरबॉक्स और इंजन प्रॉब्लम्स के अलावा भी गाड़ी में छोटी छोटी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे इसके सस्पेंशन, ट्यूनिंग और हैंडलिंग काफी बाउंसी था, जिसके चलते लोगों को लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट नहीं मिल पाते थे। और साथ ही साथ इस गाड़ी में मैकेनिकल और रिलायबिलिटी इश्यूज भी देखे गए थे, जैसे कि फ्यूल पंप और क्लच खराब हो जाना, बोनेट बैक और डोर के पास रस्टिंग लग जाना एसेट्रा। तो आओ अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में, यानी कि टाइमिंग और कंपटीशन। देखो, जब न्यूवो स्पोर्ट लॉन्च हुआ था, ठीक उसी समय मारुति ने विटारा ब्रेजा को लॉन्च किया था, जिसका डिजाइन फ्रेश था, गाड़ी फीचर रिच थी और ब्रांड वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग था महिंद्रा से। इवन उसी सेगमेंट में फोर्ड इकोस्पोर्ट ऑलरेडी अपनी रिफाइंड ड्राइव क्वालिटी और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए पॉपुलर था, और महिंद्रा ने इन दोनों के बीच न्यूवो स्पोर्ट को डालकर सबसे बड़ी गलती कर दिया था। महिंद्रा ने लोगों को बताया था कि ये एक SUV है, लेकिन एक्चुअली में ये ना तो दिखने में SUV जैसा था और ना ही इसमें SUV लेवल की परफॉर्मेंस मिलते थे, जिसके चलते ये गाड़ी उस समय मॉडर्न कॉम्पैक्ट SUV लवर्स की टेस्ट को मैच नहीं कर पाया, और ना ही ये गाड़ी रूरल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाया। और फिर यहीं से ये गाड़ी एक ऐसी सेगमेंट में फंस गया जहां पे उसकी आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं थी, क्योंकि ये ना तो पूरी तरीके से अर्बन कार थी, ना ही पूरी तरीके से ये रूरल कार थी, और ना ही फुल्ली SUV थी, और ना ही एक प्रॉपर फैमिली कार। और इसी वजह से ये गाड़ी लोग इग्नोर करते चले गए। नंबर 2, महिंद्रा KOV 100। महिंद्रा ने KOV 100 को जनवरी 2016 में लॉन्च किया था। KOV 100 को महिंद्रा ने उन लोगों के लिए डिजाइन किया था जो छोटी हैचबैक में एक SUV वाली फील ढूंढ रहे थे। महिंद्रा ने KOV 100 के अंदर अपना नया फैल्कन सीरीज 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर किया था। KOV 100 का डिजाइन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और एग्रेसिव इसलिए रखा गया था ताकि यंग बायर्स अट्रैक्ट हो सके, स्पेशली अर्बन पीपल, और इसी वजह से महिंद्रा ने मार्केटिंग भी ऐसे ही की थी। महिंद्रा का एक्सपेक्टेशन था कि KOV 100 SUV और हैचबैक के बीच एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बनकर निकलेगी और एक नया सेगमेंट क्रिएट होगा, और इसीलिए महिंद्रा ने KOV 100 की प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखा था। KOV 100 की स्टार्टिंग प्राइस 4.42 लाख से स्टार्ट होता था एक्स शोरूम फॉर द पेट्रोल वेरिएंट, और डीजल वेरिएंट 6.76 लाख के आसपास स्टार्ट होता था, जो कि टॉप मॉडल था।
महिंद्रा KV 100 की कंपटीशन उस वक्त स्विफ्ट, i10, टियागो और फोर्ड फिगो जैसे गाड़ियों से था, लेकिन फिर भी महिंद्रा बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी इस प्रोडक्ट को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली महिंद्रा की ये एक्सपेक्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं हुई, बिकॉज ये कार लॉन्च होने की सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही फ्लॉप हो गई। और इसका फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन था इसका लुक। देखो, KV 100 की लुक थोड़ा सा कंफ्यूज था, सेम लाइक न्यूवो स्पोर्ट। ये गाड़ी ना तो पूरी SUV लगती थी और ना ही प्रॉपर हैचबैक, और इसके हाइट और स्टांस भी थोड़ी सी अलग थी, और इसीलिए लोग इसको डिसप्रोपोर्शनेट और ओल्ड लुकिंग बोलते थे। इसके अलावा भी KV 100 की इंटरफेस में बहुत इश्यूज थे, जैसे महिंद्रा ने इसको यूनिक बनाने के चक्कर में फ्रंट साइड पर 3 सीट दे दिए थे, जो टेक्निकली दिखने में अच्छा था, बट प्रैक्टिकली ये अनकंफर्टेबल साबित हुए। इवन महिंद्रा ने इसी चक्कर में इसके गियर लीवर को फ्रंट डैशबोर्ड पर ही अटैच कर दिया, और ऊपर से बिल्ड क्वालिटी भी कंपटीशन में मिलने वाली गाड़ियों से काफी खराब थी, जिसके चलते लोग KV 100 को छोटे पिकअप ट्रक से कंपेयर करने लगे थे। नाउ अगर परफॉर्मेंस को भी देखी जाए तो महिंद्रा का नया M Falcon सीरीज इंजन एक्सपेक्टेड रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी नहीं कर पा रहा था, जिससे नए कस्टमर्स इसको इग्नोर करने लगे और आखिरकार ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। इवन महिंद्रा ने 2017 में इसका एक फेस्टली वर्जन KV 100 नेक्स्ट नेम से लॉन्च किया था, लेकिन वो भी बचने में कामयाब नहीं हो पाई, और आज भी ये गाड़ी महिंद्रा की सबसे फ्लॉप कार्स में गिनी जाती है। नंबर 3, महिंद्रा अल्टोरस G4। अगर आप ये सोचते हैं कि असली बिग डैडी महिंद्रा स्कॉर्पियो है, तो आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि असली बिग डैडी महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं बल्कि अल्टोरस G4 था। इस गाड़ी को एक्चुअली में महिंद्रा ने नहीं बल्कि कोरियन कार कंपनी सैसंग मोटर्स ने बनाया था, जिसको महिंद्रा CKD फॉर्म में इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। इस गाड़ी को ग्लोबली लोग रेक्सटन के नाम से जानते हैं आज भी, बट इंडिया में महिंद्रा ने इसको अल्टोरस G4 नाम से लॉन्च किया था। अल्टोरस G4 को महिंद्रा ने टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर के अगेंस्ट में लॉन्च किया था 2 वेरिएंट्स में, 4x2 एंड 4x4, जो ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास पड़ जाता था। अब क्योंकि इसको भोकाल SUVs के अगेंस्ट में लॉन्च किए गए थे, तो इसी वजह से इसमें फीचर और लग्जरीनेस को भी भर भर के दिए थे कंपनी ने। एंड इवन इसकी हाइट, वेट एंड व्हील बेस फॉर्च्यूनर और एंडेवर से भी ज्यादा बड़ा था। महिंद्रा ने इसके अंदर नया लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, 1 टच ऑल विंडोज, 360 डिग्री कैमरा और 1 टच बूट ऑन ऑफ जैसे सभी फीचर्स दिए थे। और सेफ्टी में भी इसके अंदर 9 एयरबैग्स इन टॉप मॉडल, ABS, EVD, ऑटो हील होल्ड जैसे फीचर्स दिए गए थे, जो कंपटीशन में नहीं मिल रहा था उस समय। नाउ पावरट्रेन की बात करें तो इस गाड़ी में एक 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता था विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो 178 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और सबसे बड़ी बात, ये इंजन उस समय काफी रिलायबल माना जाता था। नाउ अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग भी देखी जाए तो उस समय फॉर्च्यूनर और एंडेवर से काफी कम था, जिसके चलते ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट थी उस समय लोगों के लिए। बट फिर भी ये गाड़ी इंडिया में फ्लॉप हो गई, क्योंकि उस टाइम टोयोटा पहले से ही प्रीमियम SUV सेगमेंट को कब्जा करके बैठा था। लोग ट्रस्ट करने लगे थे टोयोटा पे बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और रोड प्रेजेंस। बट महिंद्रा की ब्रांडिंग प्रीमियम सेगमेंट में एस्टेब्लिश नहीं हुई थी उस समय, और लोग नहीं चाहते थे कि वो महिंद्रा को 35 लाख रुपए पे करे एक ऐसी SUV के लिए जो उसका खुद का डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। और इसीलिए ये गाड़ी एक अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी फेल्ड हो गई। और ये गाड़ी फ्लॉप होने के कुछ और भी रीजंस थे, जैसे कि महिंद्रा की पोर सर्विस क्वालिटी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम और पोर मार्केटिंग। बट ये सब साइड में रखकर गाड़ी को अगर आप देखते हैं तो ये आजकल के लल्लू SUVs को यूं ही सरपास कर जाएगी, चाहे वो लुक्स के मामले में हो या फिर कैपेबिलिटीज के मामले में हो। सो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।